प्रकरण है, मेरे को पूरी तरीके से ब्लांट मर्डर लग रहा है और अभी तक पुलिस इसमें कुछ नहीं कर पा रही है। दुर्भाग्यपूर्ण है। परिवार से मेरी बात हुई आज सुबह, तो वो कह रहे हैं कि हमें होटल के सीसीटीवी फुटेज नहीं मिले। परिवार ये कह रहा है हमें अभी सीडीआर नहीं मिली। तो मैं जानना चाह रहा हूँ आखिरकार में पुलिस को दिक्कत क्या आ रही है, परिवार को वो क्यों कोऑपरेट नहीं कर रहे। जो वहाँ के इंचार्ज है वो भी मेरे को लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस केस को दबाने का काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो ये लिंक है, ये होटल है वो भी एक राजपूत समाज से है और इंचार्ज है, कहीं ना कहीं वो भी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। मेरे को लग रहा है कि कहीं ना कहीं अपराधियों को बचाने का प्रयास पुलिस के द्वारा किया जा रहा है और इसमें ये ओपन एंड शट केस है। इसमें कुछ लोग हैं जो गोदीप के दोस्त थे, उन लोगों को पकड़ के बढ़िया जूत मारो, सब कुछ सामने आ जाएगा कि ये कौन कौन लोग इसमें शामिल थे। कहीं ना कहीं पुलिस अभी इसमें काम नहीं कर पा रही, लेकिन अगर ऐसे चलता रहा तो कहीं ना कहीं जनता को सड़कों पर उतरना पड़ेगा और आर पार की लड़ाई जनता लड़ेगी। अभी उनके परिवार से मेरी बात हो रही है, परिवार ये कह रहे हैं कि एक बार 12 दिन बच्चे को हो जाए उसके बाद हम आपके साथ सड़कों पर उतरने को तैयार है। मनोज जी, एक चीज बड़ी खटक रही है, जो मीडिया में भी खटक रही है, वो ये है कि मीणा समाज के बड़े लीडर कोई नजर नहीं आ रहे उनके साथ। अब देखो, बड़े लीडर है क्यों नहीं आ रहे ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो हम बैठे हैं न्याय मिलना तय है और हम बैठ गए तो न्याय मिलेगा, इसकी आप चिंता मत करो। और शायद मेरे को लगेगा कि बड़ी लड़ाई लड़ेंगे तो बड़े लीडर भी सड़कों पे दिखेंगे। करोड़ी मीणा है, उनसे कोई बातचीत या उनकी तरफ से कोई? देखो, किरोड़ी लाल जी हमारे लिए सम्माननीय है, समाज के बड़े नेता हैं। कल उनके छोटे भाई जगमोहन जी परिवार से मिलने गए थे और सबका मन है कि पन्ना सेपट को न्याय मिले और किरोड़ी लाल जी शायद अभी बाहर है, तो मेरे को लगता है कि किरोड़ी लाल जी भी पन्ना सेपट जैसे मिलेंगे और इस न्याय की लड़ाई मदद करेंगे। एक चर्चा में नाम रहा नरेश मीणा। नरेश मीणा भी क्या इस आंदोलन में जुड़ने वाले? देखो, हम सब साथी है, जहाँ मनोज मीणा बैठा है तो नरेश मीणा ही बैठा है, कोई अलग नहीं है और हम सब साथ ही लड़ रहे हैं। तो एक आजाद चाहे नरेश भाई आ जाए चाहे मैं आ जाऊँ, उसमें कोई फर्क नहीं है। क्या लग रहा है, आप लगातार ऐसे आंदोलनों में शामिल होते हैं, न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, आगे क्या रूपरेखा है? रूपरेखा पूरी है। परिवार ये कह रहा है कि हमें थोड़ा समय चाहिए, 12 दिन जैसे ही गोदीप को हो जाएंगे। मैं अगर 12 दिन होने तक अगर पुलिस ने इसमें कोई खुलासा नहीं करा तो पन्ना सेपट जी के परिवार को लेकर थाने पे धरने पे बैठूंगा। ये क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर हैं जो लगातार इस आंदोलन में यहाँ जुटे हैं, बात करेंगे उन्हीं से। क्या लग रहा है, आज क्यों आए हो? हम आए हैं आज गोदीप भाई हमारा, उनको न्याय दिलाने। क्या लग रहा है, सरकार सुनेगी क्यों नहीं सुनेगी? नहीं, उसके लिए चाहे मैंने और भी कुछ अगर करना पड़ा, चाहे धरना प्रदर्शन करना पड़ा और कोई रोड पे चलना, काम अगर समय पे करे तो फिर हमें इकट्ठा होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा सिर्फ और सिर्फ सरकार और प्रशासन से सवाल है कि सही से इन्वेस्टिगेशन हो और हमारे भाई को न्याय मिले। जब इतना बड़ा कलाकार आज जिस तरीके से लाचार होके सड़कों पर रोडों पर घूम रहा है, हम जिनको बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, तो खून खोलता है जब वो इस तरीके से लोगों के सामने लाचार है और न्याय की भीख मांग रहा है, थाने में बेइज्जत किया जाता है उनको। तो ये बहुत बड़ा सवाल है और हम एक दिन के लिए नहीं, जरूरत पड़ी तो जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम इसी तरीके से संघर्ष करेंगे और अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। ये कह सकते हैं कि आगे जाके बड़ा आंदोलन की तैयारी? बिल्कुल, अगर न्याय नहीं मिला तो यह आंदोलन उग्र भी हो सकता है और होगा। क्या लग रहा है, पूरी सरकार की मंशा, लगातार विरोध प्रदर्शन आप लोगों के द्वारा, परिवार के द्वारा हो रहे हैं? सर देखिए, आज 8 से 10 दिन हो गए हैं और जो उम्मीद थी सरकार से कि इतना हाई प्रोफाइल है, पन्ना जी को पूरा देश जानता है, वो राजस्थान के जितने भी लोग हैं उनकी जुबान पर उनका नाम है। पूरी कलाकार इंडस्ट्री, जो भी राजस्थानी सिनेमा है या जो भी सम्मानित कलाकार हैं, बड़े ही पीड़ित हैं, दुखी हैं, व्यथित हैं कि यार एक इतने बड़े कलाकार की सुनवाई नहीं हो रही तो आम आदमी की कैसे होगी। आप दुर्भाग्य की बात तो ये है कि 8 दिन बीतने के बाद में भी ना तो उनकी कोई किसी तरीके की जो जांच है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, वो भी नहीं आई, ना उनकी सीडीआर दी गई है परिवार की। दूसरा ये कि सरकार अगर अवेयर होती इस चीज को लेके तो सरकार का कोई न कोई नुमाइंदा आज पन्ना जी के घर पे जाता, मैसेज लेके जाता कि सरकार आपके साथ है, पन्ना जी आप घबराए मत। तो किसी भी तरीके का कुछ भी नहीं हो रहा। इससे साफ ये मैसेज निकलता है कि सरकार गोदीप की जो हत्या हुई है उसको लेके गंभीर नहीं है। सरकार ने लगातार इस मामले पे कोई जांच के आदेश, कोई ऐसी चीज, सूचना मिली है? देखिए, वो जांच का विषय है, वो जांच का विषय है, उसमें सरकार को
और डीप इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। जो भी मुजरिम है उनको सजा मिलनी चाहिए। वो सुसाइड नहीं है, वो हत्या है। अब उसके पीछे है कौन, वो सरकार का काम है, प्रशासन का काम है, पुलिस का काम है, और पुलिस इस जिम्मेदारी को निभाने में नाकाम रही है। राजस्थान का गौरव कहा जाता है पन्ना सपट को। आज वो खुद जिसने पूरी दुनिया को हंसाने का काम किया, आज वो खुद दुखों में घिरा हुआ है। सर, हम जैसे साथियों कलाकारों का तो आइडल थे, हम उनको देख के बड़े हुए हैं, और जब मन इतना दुखी है कि जब उनकी आंखों से आंसू हम लोग देखते हैं तो हम खुद नहीं रोक पाते। हम स्वयं भावुक हो जाते हैं कि यार इस व्यक्ति ने पूरे राजस्थान को हंसाया, आज वो बिलख रहा है, वो रो रहा है, इंसाफ के लिए रो रहा है। तो निःशब्द है सर। सरकार पता नहीं क्यों अपनी अठधर्मियता पे बैठी है, वो इंसाफ क्यों नहीं देना चाहती। इस पूरे आंदोलन में लगातार जो क्रिएटर हैं, जो इन्फ्लुएंसर हैं, वो लगातार इस जगह जुट रहे हैं। मेरे साथ में वो व्यक्ति मौजूद है जिसने इस आंदोलन का आह्वान किया था अपने सोशल मीडिया अकाउंट से। राजवीर जी, क्या लग रहा है कि ये आंदोलन क्या रुख लेगा, क्या लगता है न्याय दिला पाओगे? देखिए, न्याय देना न्यायपालिका का काम है पहली बात तो, लेकिन उन तथ्यों तक पहुंचाने के लिए वो दबाव बनाना, सरकार से वो मांगे करना, गुहार लगाना हमारा काम है। अगर हमारा जमीर जिंदा है तो हम लड़ेंगे। जिनके साथ अन्याय हुआ है पूरी दुनिया देख रही है, आज वो रो रहे हैं, सड़क पर निकले हैं, लोगों से भीख मांग रहे हैं कि मेरे बच्चे ने सुसाइड नहीं किया, उसकी हत्या हुई है। और उसको लगातार हमने कैंडल मार्च भी निकाला था यहाँ पर गुजरी की थड़ी पे। आज फिर हमने सभी जो कलाकार वर्ग है उसको बुलाया है, साथियों को बुलाया है, और हम ये चाहते हैं कि जो नाइंसाफी कलाकार के साथ जिंदगी भर चलती है वो इस बार ना हो। जैसे कि पिछली सरकार के अंदर उनको भूमि आवंटित की गई थी कलाकारों को, वो भूमि आज तक नहीं मिली उनको। बहुत सारे अन्याय जो शुरू से होते आए हैं कलाकारों के साथ में। अब यही मामला ले लीजिए, इतना सेंसिटिव मामला है, लेकिन कहीं भी सरकार फ्रंट फुट पे नहीं आई है। जहां पर उन्होंने डायरेक्ट बातचीत की उनसे, कहीं पे आर्थिक सहायता की बात की हो, कहीं कानूनन सहायता की बात की हो, कहीं पे आकर ये कहा, संबल दिया हो कि हम लड़ेंगे। और पन्ना जी, आप हमारे सीनियर कलाकार हो, आपको किसी भी प्रकार की आपके सम्मान में कोई कमी नहीं होगी। अगर आपके साथ कुछ अन्याय हुआ है तो हम आपको दिलवाएंगे न्याय। लेकिन नहीं, कोई व्यक्ति, कोई बासिंदा आकर हमसे कोई बातचीत नहीं कर रहा है। वहां पर सबसे बड़ी समस्या है कि कलाकार खुद सड़कों पे घूम रहा है, जिसके बच्चे के 12 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं। तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा अन्याय हुआ है, क्योंकि सवाल बहुत सारे हैं। एसएफएल टीम के आने से पहले फंदे से निकालकर कैसे पुलिस वाले ले जा सकते हैं? जिन पुलिस वालों से पन्ना सपट जी ने बातचीत करने की कोशिश करी, उन पुलिस वालों ने बदतमीजी की, उन पुलिस वालों ने वहां से जबरदस्ती बच्चों को निकाल के ले गए एसएफएल टीम में आने से पहले। ये तमाम सवाल है, उनको सस्पेंड किया जाना चाहिए सबसे पहले तो, कि कलाकार के साथ बदसलूकी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी, वो भी उस समय जब उसका बुरा वक्त चल रहा हो, जिसके साथ इतनी बड़ी घटना हो चुकी है, उसका बच्चे की हत्या हो गई है। और वो सबसे बड़े सवाल वो आते हैं कि उस फ्लोर पे सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं है होटल के पे। वो बहुत सारे सवाल हैं जिनकी कानूनी तरीके से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और उसको लेकर हम लड़ेंगे और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। क्या लग रहा है, एक देश का ऐसा कलाकार जिसने राजस्थान का नाम अलग मुकाम पे रखा, जहां पूरी दुनिया को जिसने हंसाने का काम किया, आज वो खुद रो रहा है? धन्यवाद कहना चाहता हूं आप जैसे मीडिया बंधु जितने भी हैं, कि कम से कम आप लोग उनकी खोज खबर ले रहे हैं। दुर्भाग्य हमारा यह है कि राजस्थान का इतना बड़ा कलाकार, लेकिन कोई उनकी सुध लेने वाला नहीं है। सरकार उनको, वो देखो 4 बार सम्मान पा चुके हैं मुख्यमंत्री से, लेकिन क्या है उस सम्मान का? क्या करे? उन मेडलों को क्या करे? उन तस्वीरों को क्या करे जो उनके हाथ से मिले? नहीं, कुछ नहीं चाहिए। उस बाप को वो संतुष्टि मिलनी चाहिए कि मेरे बच्चे के हत्या के दोषी ये लोग हैं, और इनको सजा, कठोर से कठोर सजा होनी चाहिए। उनको भी वो प्रताड़ना मिलनी चाहिए जो उनके बच्चे को मिली है। लेकिन वो मेडल देना, ये सबसे हमें कोई कलाकारों को मतलब नहीं होता है। आज तक उन्हें पुनर्निवास आपने करवाया उनका? नहीं। आपने किसी प्रकार की आर्थिक सहायता दी? क्योंकि साल भर तक वो कलाकार ना कमाएगा ना खाएगा, कैसे घर चलाएगा? आपने सोची, एक बार भी पूछी उनसे आके? नहीं। बहुत सारे सवाल है सर जिन्हें लेकर हम रोड पे लड़ रहे हैं। हम कलाकार ऐसा ही महसूस करते हैं। राजस्थान सिनेमा में बहुत अच्छी अच्छी फिल्में दी हैं, और हमसे सीनियर आज हम आए हैं, बहुत लेट आए हैं सिनेमा में, लेकिन हम उनको देखकर इंस्पायर होते थे सीडी के जमाने से। आज वो कलाकार को जब गिड़गिड़ाते देखते ना, हमारा जमीर मर जाता है सर ये देखते हुए। क्या लग रहा है, अगर सरकार कोई बात नहीं सुनती है तो अगला रुख क्या होगा? धरना सर, धरना धरेंगे, और हम हमारी जितनी हिम्मत और हमारी ताकत है वो लगाएंगे। ना हम जेल जाने से डरेंगे, ना हम किसी और चीज से डरेंगे। हम आर पार की लड़ाई है उसको लड़ेंगे जब तक हमें संतुष्टि नहीं मिल जाती है, उस कलाकार को संतुष्टि नहीं मिल जाती, उस बाप को संतुष्टि नहीं मिल जाती है। पन्ना सपट जी अभी शामिल हो रहे हैं इसमें? उनकी 2 दिन से हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा हो रहे हैं उनको। कल भी उनका ड्रिप लगी थी सारे दिन, 3 दिन हो गए दरअसल, परसों भी उनके साथ यही प्रॉब्लम चल रही थी। आज उनके घर में नहावन का काम भी है। मैंने लगातार उनके कांटेक्ट में हूं, परिवार से लगातार उनसे भी संपर्क में हूं। मैं समझ सकता हूं एक बाप के लिए क्रियाक्रम जो बच्चे के हैं वो भी करने जरूरी है। और उनकी आवाज में, पिछली बार जब उनको जैसे ही पता चला कि अभी है, तो वो तुरंत से भाग के आ गए। इस बार मैंने घर वालों को बोला मत बताना,
आज उनको वैसे हेल्थ है नहीं, हो सकता है उनका बेटा तो खो दिया, अब बाप को भी खो देंगे। तो हम नहीं चाहते कि आज उनको यहाँ बुलाकर परेशान करें। हम सब कलाकार वर्ग के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, साथी हमारे बहुत सारे यहाँ आए हुए हैं, सब लड़ रहे हैं, एक साथ लड़ रहे हैं। ये राजवीर हैं जिन्होंने इस आंदोलन का आह्वान किया, जो लगातार जो क्रिएटर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं और आर्टिस्ट हैं, जो कलाकार हैं, वो सब न्याय के लिए यहाँ मौजूद हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार कब तक इस मामले पर संज्ञान लेगी और कब जाके इस पे एक्शन होगा। कैमरामैन घनश्याम मिश्रा के साथ मोहम्मद नफीस, जयपुर से।